फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द थिएटर ऑफ साइलेंस। द थिएटर ऑफ साइलेंस एक कंसेप्ट है जो कि रिलेटेड है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी ड्रामा से, यानी आधुनिक और समकालीन ड्रामा से रिलेटेड है। और ये डिस्क्राइब किया जाता है, एक ऐसा स्टाइल है थिएटर का जहाँ पे साइलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, स्टोरी बताने के लिए, या आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, तो वहां पे साइलेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, डायलॉग्स पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, बल्कि थिएटर के अंदर यूज किया जाता, पॉज किए यूज किए जाते हैं, साइलेंसेस यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और नॉन वर्बल जो क्लूज हैं उनका यूज किया जाता है किसी भी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इमोशन को दिखाने के लिए, या कोई भी कंफ्लिक्ट है, टकराव है, उसको दिखाने के लिए। बहुत सारे जो भी हैं पॉजेज यूज किए जाते हैं, साइलेंसेस यूज किए जाते हैं, या बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है स्टोरी लाइन को दिखाने के लिए और एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। अगर इसकी जो इसके फाउंडर और या जिस जो टर्म जो है ये इन्वेंट की थी, ये जीन जैकिस बर्नार्ड ने इन्वेंट की थी। जीन जैकिस बर्नार्ड जो है वो बोर्न हुए थे जुलाई 30 1888 को फ्रांस के अंदर। उनकी डेथ हुई थी September 12 1972 को पेरिस में। ये एक फ्रेंच प्ले राइट थे, और ये चीफ रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं द स्कूल ऑफ साइलेंस के या थिएटर ऑफ साइलेंस के। और ये कहते हैं कि कुछ ये मानते हैं कि इन्होंने थिएटर ऑफ साइलेंस या स्कूल ऑफ साइलेंस को आर्ट ऑफ अनएक्सप्रेस भी कहा है। इसके अंदर क्या होता है कि डायलॉग के थ्रू करेक्टर्स अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि जो साइलेंसेस होते हैं, जो पोजेस होते हैं, उनके थ्रू अपना मीनिंग जो है, अपना जो एक्सप्रेशन है वो शो करते हैं। इस इन्होंने अपना इनका एक बहुत फेमस वर्क था मैरिटाइन, जो कि पब्लिश हुआ था 1922 के अंदर। ये बेस्ट एग्जांपल है इस टाइप का थिएटर ऑफ साइलेंस का। इसके अंदर जो इमोशंस है वो शो किए गए हैं गेस्चर्स के थ्रू, यानी हाव भाव के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, और स्पीच के अंदर कहीं ना कहीं जो फ्रेगमेंट्स हैं या बीच बीच में पॉजेस हैं, साइलेंसेस हैं, उनके थ्रू जो है वर्क के अंदर दिखाया गया है, उसके अंदर इमोशंस जो है उसके थ्रू दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ जो हेरोल्ड पिंटर है, उन्होंने भी जो थिएटर ऑफ साइलेंस है उसको पॉपुलराइज किया बाद में जाके। और इनका जो फेमस कंसेप्ट रहा है पिंटर पॉजेस, यानी हेरोल्ड पिंटर ने जो पॉजेस हैं उनका बहुत ज्यादा यूज किया है। और ये जो है इनको इस टर्म को पॉपुलराइज करने में बहुत बड़ा हाथ हेरोल्ड पिंटर का है। जैसे कि ये जो है जो बर्नार्ड है, ये अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो फ्रेंच प्लेज थे उनके अंदर इन्होंने जो थिएटर ऑफ साइलेंस है उसका यूज किया है। अगर इसके थिएटर ऑफ साइलेंस की अगर मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए, तो उसके अंदर जो डायलॉग्स होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, स्पोकन वर्ड्स बहुत कम होते हैं, जबकि बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग पॉजेज होते हैं लाइनों के बीच में, बहुत सारे पोज होते हैं, यानी वो रुक जाती हैं लाइनों के बीच में, रुकावट होती है। एम्बिग्यूटी, ये कहता है मीनिंग जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता। थिएटर ऑफ साइलेंस के अंदर ऑडियंस को अपने आप से इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसकी व्याख्या करनी पड़ती है कि जो साइलेंस अभी दिखाया गया है प्ले के अंदर उसका क्या मीनिंग है। और उसके थ्रू जो है अलग अलग ऑडियंस अपने मीनिंग अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, यानी मल्टीपल वेज हो जाते हैं उसके व्याख्या करने के। उसके साथ साथ साइलेंसेस जो है ये शो करते हैं, उससे क्या होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है और एक टाइप का डिस्कम्फर्ट होता है, यानी जो देखने वाले हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि जो सामने जो प्ले हो रहा है, जो भी प्ले है, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उसमें साइलेंसेस हैं, उसके अंदर पॉजेस हैं, उसके अंदर जो है फेशियल एक्सप्रेशन है। तो खुद जो रीडर है या खुद जो ऑडियंस है उसको गेस करना पड़ता कि उसका मीनिंग क्या है। फोकस ऑन दी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, इसके अंदर जो है वर्बल बहुत कम होते हैं, जबकि जेस्चर्स जो होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, और स्टेज मूवमेंट्स के जो है वो होते हैं बजाय की वर्ड्स के, वहां पे वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद ये कहता है सेटिंग जो है वो हमेशा रियलिस्टिक होती है और अब्सर्ड होती है। इन थिएटर ऑफ साइलेंस की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमेशा
इसके अंदर ऑर्डिनरी लाइफ दिखाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इसके थ्रू ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन जो कम्युनिकेशन है वो कितना उसके अंदर कितना खालीपन है, वो सारा का सारा दिखाया जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो थिएटर ऑफ साइलेंस का जो है क्या फंक्शन है, क्या काम है थिएटर के अंदर, तो ये कि इस क्या है, ये ड्रामेटिक टेंशन जो है वो क्रिएट करता है, ऑडियंस को एंगेज किया जाता है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो सोचती रहती है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या क्या एक्सप्रेशन होंगे आगे। तो उससे क्या है, ऑडियंस एंगेज रहती है उसके अंदर। उसके साथ साथ इसके थ्रू जो है इमोशंस शो किए जाते हैं। जो साइलेंस है, साइलेंस के थ्रू जो है फियर दिखाया जाता है, गिल्ट दिखाई जाती है, एंगर दिखाया जाता है, लव दिखाया जाता है। यानी वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि साइलेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। और ये कहता है, अगर मान लो रिफ्लेक्टिव पावर डायनेमिक है इसके अंदर, ये बताया इस थिएटर ऑफ साइलेंस का क्या मीनिंग होता है। अगर कोई दूसरे को चुप करा रहा है, इसका मतलब कि वो अपना कंट्रोल उसके ऊपर शो कर रहा है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। जैसे कोई इंसान दुखी है तो वो रो रहा है, हालांकि वो कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ रोने लग रहा है, लेकिन उस एक्सप्रेशन के थ्रू, उस इमोशंस के थ्रू जो है वो हमें पता चल रहा है वो साइलेंस है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो क्या एक्सप्रेस, क्या फील कर रहा है उस टाइम पे। तो बहुत सारे इमोशंस जो है लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किए जाते, बल्कि साइलेंस के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं, और यही मेन रीजन है थिएटर ऑफ साइलेंस का। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए थिएटर ऑफ एक्सप्लेंस साइलेंस की, तो हेरोल्ड पीटर का द डम वेटर, द बर्थडे पार्टी, इसके अंदर फ्रीक्वेंट पॉजेज हैं, और इससे क्या है, सस्पेंस और टेंशन दोनों के दोनों क्रिएट होते हैं। उसके बाद सैमुअल बेकेट का है वेटिंग फॉर गोडो एंड गेम, इसके अंदर भी लॉन्ग साइलेंसेस दिखाए गए हैं, जिससे कि लाइफ की जो होपलेसनेस है वो सारी दिखाई गई है, और बकवास जो लाइफ की होती है वो दिखाई गई है। एडवर्ड एल्बी का है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, इसके अंदर भी साइलेंसेस का यूज किया गया है, और इसके अंदर जो इमोशंस दिखाए गए हैं रिलेशनशिप के अंदर वो सारा का सारा कन्वे किया गया है साइलेंसेस के थ्रू। मॉडर्न एक्सपेरिमेंट किए गए हैं थिएटर के अंदर, ये क्या है, माइंड थिएटर के अंदर, फिजिकल थिएटर परफॉर्मेंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगर और बक्स की बात की जाए तो बर्थडे पार्टी के अंदर पोजेस हैं, इससे क्या किया जाता है, थिएटर जो पोजेस है, पोजेस के थ्रू फियर और मिस्ट्री क्रिएट की जाती है। द डम वेटर है, इसके अंदर लॉन्ग साइलेंसेस हैं, तो उसके थ्रू जो है सस्पेंस और ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। द केयर टेकर, इसके अंदर कम्युनिकेशन गैप जो है वो हाईलाइट करती है कि जो लोनलीनेस है वो दिखाई जाती है इसके थ्रू, और मिसट्रस्ट दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है बिट्रेयल, इसके अंदर इमोशनल डेप्थ शो की गई है लॉन्ग साइलेंसेस के थ्रू, कि जो लॉन्ग साइलेंसेस है उससे ये दिखाया गया है कि किसी चीज की गहराई कितनी है, इमोशनल डेप्थ जो है वो दिखाई गई है। अगर ऑडियंस पे अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए थिएटर ऑफ साइलेंस की, तो ये जो है अटेंशन क्रिएट करता है ऑडियंस की, कि वो ज्यादा अटेंशन जो है वो वर्ड्स पे ना देखे, बॉडी लैंग्वेज पे अटेंशन दे, साउंड्स पे दे, और जो एक्सप्रेशन है, जो आर्टिस्ट हैं उनके एक्सप्रेशन पे ध्यान दे। और इससे क्या होता है, एक एक्टिव इंटरप्रिटेशन निकल के आती है, एक एक्टिव व्याख्या निकल के आती है, एज साइलेंसेस कैन मैन, क्योंकि अलग अलग देखने वाले के लिए, अलग अलग रीड करने वाले के लिए, अलग अलग व्यूअर्स के लिए अलग अलग मीनिंग निकलता है। किसी साइलेंस का मीनिंग मेरे लिए कुछ और होगा, जबकि किसी दूसरे देखने वाले के लिए उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकल के आते हैं, और यही नहीं होता कि किसी चीज को बस एक ही एंगल से समझा जाए, उसके बहुत सारे एंगल्स निकल के आते हैं। और इससे क्या होता है, क्रिएट एन अनकंफर्टेबल बट पावरफुल इमोशनल एटमोसफेयर, इससे एक पावरफुल इमोशनल एटमोसफेयर क्रिएट होता है, और इससे प्ले जो है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, और उससे हम जो है रिलाई कर सकते हैं, उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। ये मेन इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस के ऊपर। इन शॉर्ट अगर बात करें तो थिएटर ऑफ साइलेंस जो है एक ड्रामेटिक टेक्निक है, जहां पे साइलेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुप रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के स्पीच के, यानी ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एक सेंट्रल रोल है साइलेंस का। ये कहता है, इससे क्या है, डीपर ट्रूथ जो है वो ह्यूमन इमोशंस के वो निकल के आते हैं, रिलेशनशिप्स के हैं, और फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारा का सारा उसके जो मेन डेप्थ है वो निकल के सामने आती है थिएटर ऑफ साइलेंस के थ्रू।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। और इसी टाइप के शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाए हैं। अगर आप इसी टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।